और उसकी दोस्त फाउंटेन के पास जाती हैं। नेटली की दोस्त नेटली को कहती है कि तुम इसके अंदर एक कॉइन डालो और जो भी तुम्हारे मन में विश है उस विश को मांगो, वो पूरी जरूर होगी। अब एक तरफ नेटली खड़ी होती है और फाउंटेन की ठीक दूसरी तरफ निक खड़ा होता है। ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते और ये दोनों के दोनों फाउंटेन के अंदर अपना कॉइन डालते हैं। निक अपने कॉइन को जोर से फेंकता है, इसीलिए उसका कॉइन उस तरफ आ जाता है जिस तरफ नेटली है और निक का कॉइन ठीक नेटली के कॉइन के ऊपर आकर गिरता है। इसके बाद नेटली और निक यहाँ से चले जाते हैं। नेटली का एक रेस्टोरेंट है, लेकिन ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा नहीं चलता और साथ ही साथ उनका शेफ भी काम छोड़कर चला गया है। लेकिन उनके पास यहाँ पर एक नया इटालियन शेफ आता है। वहीं दूसरी तरफ ही दिखाया जाता है कि निक की मॉम निक को 2 टिकट्स देती है और ये कॉमेडी शो की टिकट्स होती है। निक की मॉम निक से कहती है कि तुम्हें लॉरी बेथ के साथ जाना होगा। लॉरी बेथ वही लड़की है जिससे निक 12 साल की उम्र में प्यार करता था और उस उम्र में उसने उसे किस भी किया था, लेकिन अब वक्त बहुत आगे बढ़ चुका है और निक उसके लिए ऐसा कुछ भी फील नहीं करता। लेकिन अपनी मॉम के प्रेशराइज करने पर वो कहता है ठीक है, मैं लॉरी के साथ शो देखने जरूर जाऊंगा। निक घर वापस आ जाता है और सोफे पर बैठकर टीवी देखना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नेटली भी काम से घर आ चुकी है और वो भी अपने घर में बैठी होती है और बैठे बैठे नेटली को नींद आ जाती है। दूसरी तरफ निक को भी नींद आ चुकी है और तभी नेटली की आंखें खुलती है और वो उसी फाउंटेन के पास होती है जहां पर उसने आज सुबह कॉइन डाला था। तभी वो वहां पर निक को देखती है। वो निक से पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई। निक भी पूरी तरह से हैरान होता है। वो चारों तरफ देखता है। वो कहता है यहाँ पर हमारे अलावा कोई भी नहीं है। नेटली निक को अपना नाम बताती है और निक भी नेटली को अपना नाम बताता है और तभी निक देखता है कि फाउंटेन पर एक गिफ्ट रखा होता है। वो नेटली से कहता है कि शायद ये तुम्हारे लिए, और जब वो उसे खोलते हैं तो उसके अंदर एक फोटो होती है। निक कहता है कि ये तुम्हारे बचपन का फोटो है। नेटली कहती नहीं, ये मेरी मॉम है। निक कहता है तुम्हारी मॉम बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। नेटली निक से पूछती है हु आर यू। निक उसकी इस बात का जवाब तो नहीं देता, लेकिन वो उसे कहता है कि यू आर सो ब्यूटीफुल। और इसके बाद निक नेटली के कंधे पर हाथ रखता है और नेटली भी निक के कंधे पर हाथ रखती है और तभी इन दोनों की आंखें खुल जाती है। दरअसल ये दोनों सपना देख रहे होते हैं। अगले दिन नेटली अपने रेस्टोरेंट में जाती है और वहां पर जो उसका नया शेफ होता है जो कि इटालियन है, वो सारी डिश अपनी मर्जी से ही बनाता है। हालांकि इस बात से नेटली को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होता है, लेकिन जब वो अपनी डिशेस बनाता है, लोग वहां पर खाने के लिए आते हैं तो लोगों को ये सब बहुत पसंद आता है और वहां पर बहुत सारे कस्टमर्स आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ निक भी बेथ के साथ अपनी मॉम के कहने पर आज रात को डेट पर गया होता है। ये दोनों बहुत अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं। बेथ निक को किस भी करती है, लेकिन निक उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। बेथ जाने से पहले निक को बताती है कि आज उसने अपना ऑनलाइन स्टेटस बदलकर उसमें लिख दिया कि वो रिलेशनशिप में है निक के साथ। निक कहता है कि तुम्हें इसे डिलीट कर देना चाहिए। बेथ कहती है क्या तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर रहे हो। निक उसे प्यार से समझाता है कि हम ब्रेकअप सिर्फ उसके साथ करते हैं जिसके साथ हम कभी रिलेशनशिप में हो। मैं तुम्हारे लिए उतना इंटेंस फील नहीं करता। इससे बेथ को बुरा तो लगता है, लेकिन निक उसकी मदद नहीं कर सकता। निक वापस अपने घर पर आ जाता है, वो सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेटली भी सो जाती है और इन दोनों को एक बार फिर से सपना आता है और सपने में ये दोनों एक साथ होते हैं जहां पर नेटली एक दीवार पर खड़ी है। ये एक बहुत ऊंची बिल्डिंग की छत की दीवार होती है जहां से शहर बहुत खूबसूरत दिख रहा होता है और यहाँ से शहर की वो सबसे बड़ी झील भी दिख रही होती है, जिस झील के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए निक एक डिजाइन बना रहा होता है ताकि वो पास हो जाए। और वो नेटली को बताता है कि वो एक आर्किटेक्ट है और वो समझाता है कि वो किस तरह का डिजाइन बना रहा है और तभी नेटली को वो ब्रिज दिखना शुरू हो जाता है क्योंकि ये इनके सपनों की दुनिया है। निक कहता है कि मैंने तो अभी तक इसे बनाया भी नहीं। नेटली बताती है कि उसका एक रेस्टोरेंट है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं और अब ये एक दूसरे को किस करना चाहते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों एक दूसरे को किस करते, ये हकीकत की दुनिया में अपने अपने बेड से नीचे गिर जाते हैं। निक ये बात अपनी मॉम को बताता है। वो कहता है कि मैं सपनों में एक लड़की से मिला और जिस तरह से मैं उसके लिए फील करता हूँ मैंने कभी किसी के लिए फील नहीं किया। उसकी मॉम कहती है ये तो अच्छी बात है, इस सपने का मतलब ये है कि तुम्हें अब किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहिए। निक अपनी मॉम की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ नेटली का जो नया शेफ होता है जो कि इटालियन है, दरअसल वो उसकी मॉम की फ्रेंड का बेटा है और वो नेटली को पसंद भी करता है। लेकिन नेटली का दिमाग अभी सपनों की दुनिया में ही है और वो अपने साथ काम करने वाली लड़की जो उसकी दोस्त भी है उसको बताती है कि 2 रात लगातार मैंने उस लड़के को अपने सपने में देखा और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा उससे कोई गहरा कनेक्शन है। लेकिन वो जानती है कि ये सिर्फ एक सपना है, फिर भी वो इस सपने को सच मानना चाहती है। वो इसे बार बार देखना चाहती है। वो अपनी दोस्त को कहती है कि मुझे जाना होगा क्योंकि उसके सोने का टाइम हो गया होता है और आज सोने से पहले वो अपना मेकअप करना भी शुरू करती है। लेकिन तभी उसे लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं और वो अपने बेड पर लेट जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि निक भी सोने से पहले अपने आप को अच्छे से तैयार करता है और वो भी सो जाता है और सोने के बाद तीसरी बार ये दोबारा एक साथ होते हैं, यानी कि आज ये तीसरी रात है जब ये दोनों एक साथ हैं। इन दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता है और ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। ये पूरी रात भर बहुत सारी बातें करते हैं। नेटली निक को बताती है कि जब उसकी मॉम बीमार थी तो वो उनके लिए खाना बनाकर हॉस्पिटल ले जाती थी, लेकिन वो खा नहीं पाती थी क्योंकि वो बहुत बीमार थी और उनके गुजर जाने के बाद भी उसने कुकिंग करना बंद नहीं किया। उसने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया। निक कहता है कि तुम्हारी आदत तुम्हें इस बात का एहसास दिलाती है कि वो आज भी तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने रेस्टोरेंट का नाम उन्हीं के नाम पर रखना चाहिए। और इसके बाद इन दोनों की नींद खुल जाती है और अगले दिन नेटली अपनी रेस्टोरेंट का नाम बदलकर अपनी मॉम के नाम पर रख देती है। इससे उसे बहुत खुशी होती है। वहीं दूसरी
तरफ निक जब ऑफिस में होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल उससे आता है, लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करना चाहता। उसका दोस्त उसका कॉल रिसीव कर लेता है और वो उसे कहता है कि निक अभी बॉस के साथ मीटिंग कर रहा है। निक और नेटली दोनों अपना काम खत्म करके जल्दी से रात को अपने घर पर पहुंच जाते हैं और दोनों सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन हैं। जैसे निक सोने वाला होता है उसका मोबाइल रिंग होता है और वो भागता हुआ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर पर पहुंच जाता है। दरअसल उसने कहा होता है कि कोई इमरजेंसी है, और जब निक वहां पर पहुंचता है तो उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि घर में बहुत बड़ा चूहा है। निक इस बात से बहुत अपसेट होता है, वो कहता है ये कोई इमरजेंसी नहीं थी, और इसके बाद ये दोनों चूहे को ढूंढना शुरू करते हैं। दरअसल ये एक बहाना होता है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसके साथ पैचअप करना चाहती है और वो उसे कहती है कि मुझसे गलती हो गई, वो उसे किस भी करती है। वहीं दूसरी तरफ सपनों की दुनिया में दिखाया जाता है कि नेटली वहां पर निक को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे निक कहीं भी नहीं दिखता। दरअसल जब ये सपनों की दुनिया में होते हैं तो इन दोनों के अलावा उस दुनिया में कोई भी नहीं होता, यानी कि वहां पर और कोई इंसान नहीं दिखता। वो रात भर उसे वहां पर ढूंढती है लेकिन निक नहीं आता। इस बात से अगले दिन वो उदास होती है, लेकिन उसे लगता है कि वो सिर्फ एक सपना था और अब शायद वो सपना दोबारा कभी ना देख पाए, और वो हकीकत की दुनिया में आना चाहती है। इसीलिए आज रात को वो अपने रेस्टोरेंट में काम करने वाले अपने शेफ, जो उसकी मॉम की दोस्त का बेटा भी है, जो उसे बहुत पसंद करता है, उसके साथ एक डांस क्लब में जाती है जहां पर वो उसके साथ बहुत डांस करती है। वहीं दूसरी तरफ निक सो जाता है और निक सपनों की दुनिया में नेटली को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिखती। वो उसे चारों तरफ बहुत ढूंढता है लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार हो जाती, क्योंकि नेटली आज सोई नहीं होती। निक की आंखें खुल जाती है और वो भी आज बहुत अपसेट होता है। वो ऑफिस में अपने दोस्त को बताता है कि एक रात पहले मैं सो नहीं पाया और कल रात को जब मैं सोया सपने में वो लड़की मुझे मिली नहीं। दरअसल ये मेरी गलती है, मैंने उसे खो दिया है। और निक को भी अब ये लगता है कि शायद वो उसे सपने में ना देख पाए और वो सिर्फ एक भ्रम था। सच्चाई का उस दुनिया से, उस सपने से कोई लेना देना नहीं है, और इसीलिए निक अब सच्चाई की दुनिया में वापस लौटना चाहता है। और शाम को जब वो अपने घर पहुंचता है तो वहां पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है। वो उसे कहती है कि रात को हमें डिनर करने बाहर चलना चाहिए। हालांकि निक का ऐसा कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन उसके कहने पर वो उसके साथ चला जाता है और ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, और ये उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जो रेस्टोरेंट नेटली का है। लेकिन फूड का ऑर्डर लेने के लिए नेटली नहीं बल्कि उसकी दोस्त आती है। निक अपना फूड का ऑर्डर देता है और इसके बाद उसके पास जो डायरी होती है वो उस पर स्केच बनाना शुरू कर देता है, और ये उस फाउंटेन का स्केच बना रहा होता है जिसके अंदर इसने कॉइन डाला था। और इस डायरी में उस ब्रिज का स्केच भी होता है जिसे वो कंपटीशन के लिए बना रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोकती है क्योंकि वो उसे बातें करना चाहती है। निक उसे बताता है कि ब्रिज के डिजाइन बनाने का जो कंपटीशन है उसके फाइनल राउंड में मैं पहुंच चुका हूं। उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि इसमें पैसे कितने मिलेंगे। निक कहता है कि इसमें कोई भी पैसा नहीं है, लेकिन आपको प्रेस्टीज बहुत मिलेगी। इस बात से उसकी गर्लफ्रेंड अपसेट हो जाती है। दरअसल कहीं ना कहीं वो मनी माइंडेड होती है और वो इसमें निक को सपोर्ट नहीं करती। इस बात से निक भी थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और वो वॉशरूम चला जाता है, और तभी नेटली यहाँ पर इनका ऑर्डर लेकर आती है। लेकिन निक इस वक्त यहाँ पर नहीं होता, और जैसे ही नेटली यहाँ से किचन में वापस जाती है निक वापस अपनी टेबल पर आ जाता है। यहाँ पर कई बार ऐसे मौके आते हैं जब ये एक दूसरे को देखने वाले होते हैं, लेकिन किस्मत इनका साथ नहीं देती, और अगर ये एक दूसरे को देख लेंगे तो ये पहचान लेंगे। लेकिन फिलहाल ये एक दूसरे को नहीं देख पाते, और जब सब चले जाते हैं तो नेटली उस टेबल के पास जाती है जहाँ पर निक बैठा था, और वहाँ पर उसे दो पेपर मिलते हैं जिनके ऊपर निक ने फाउंटेन का और उस ब्रिज का जिस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहा है उसके स्केच बनाए होते हैं। उन दोनों को देखकर वो हैरान हो जाती है और वो अपने साथ काम करने वाली लड़की से पूछती है कि यहाँ पर कौन बैठा था। उसकी दोस्त उसे बताती है कि यहाँ पर एक लड़का बैठा था, उसके साथ एक लड़की भी थी, और नेटली यहाँ से सीधा फाउंटेन के पास जाती है। दरअसल उसे ऐसे भी लगता है कि शायद ये एक इंडिकेशन हो, और जब वो वहां पर जाती है तो वहां बेंच पर एक औरत बैठी होती है। ये वही औरत है जो यहाँ पर फूल बेचती है, जिसने इस कहानी की शुरुआत में नेटली को फूल बेचे थे। और जब वो लेडी नेटली को देखती है तो वो कहती है क्या तुम यहाँ पर अपने ड्रीम बॉय को ढूंढने के लिए आई हो। ये बात सुनकर नेटली हैरान हो जाती है। नेटली उस लेडी को पहचान लेती है कि ये वही लेडी है जिससे उसने कभी फूल खरीदे थे। नेटली उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि जब मुझे रात को कभी नींद नहीं आती तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। मैं भी अपने सच्चे प्यार से लगातार 7 रातों तक अपने सपनों में मिली थी। ये इसी तरह से काम करता है, और अगर तुम्हारा प्यार सच में सच्चा है तो तुम्हारा सपना सच हो जाएगा। इसके बाद वो लेडी यहाँ से जाने लगती है। नेटली उससे पूछती है क्या तुम्हारे साथ ही हुआ था। वो कहती है कि मैं तुम्हें एक ही एडवाइस दूंगी कि सपनों की दुनिया को छोड़कर हकीकत की दुनिया में आ जाओ, किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो असली हो। इसके बाद वहां से नेटली भी चली जाती है, और आज रात को जब ये दोनों सोते हैं तो नेटली और निक एक बार फिर से मिलते हैं, और आज ये छठी रात है, यानी कि इनके पास एक और रात बची हुई है। नेटली निक से ज्यादा बात नहीं करना चाहती, वो उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती। वो कहती है कि ये सब एक भ्रम है, और वो उसे सारी बात बताती है जो उस फ्लावर वाली लेडी ने उसे बताई होती है। वो कहती है 7 रातों तक लगातार हम एक दूसरे से मिलते हैं और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। निक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ रियल है, तुम रियल हो, मैं रियल हूँ। और अब नेटली निक को हाथ लगाना चाहती है, क्योंकि जब भी ये एक दूसरे को टच करते हैं इनकी नींद खुल जाती है। लेकिन निक उसे ऐसा करने से मना करता है, पर नेटली उसके शोल्डर्स पर हाथ रख देती है, जिसकी वजह से इन दोनों की नींद खुल जाती है। और अब इनके पास एक आखिरी रात बची है जब ये दोनों मिल सकते हैं, और इन दोनों को ये पता भी नहीं कि ये हकीकत में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। और जब इनके
के मिलने की आखिरी रात होती है तो उस रात को नेटली सोती नहीं, क्योंकि वो इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि निक जिस ऑफिस में काम करता है वो उसके डिजाइन को कंपटीशन में नहीं भेजना चाहते। इस बात से उसे दुख होता है। निक को पता है कि उसका डिजाइन सबसे बेहतर है, इसीलिए वो जॉब छोड़ देता है। और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है इस बात से वो अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि निक जॉब करे, उनका फ्यूचर सिक्योर रहे। उसे निक के सपनों से, उसकी इच्छाओं से कोई मतलब नहीं है। निक कहता है कि शायद मैं अपनी जिंदगी में इससे बेहतर कर सकता हूँ। और आज रात को निक का जो कंपटीशन होता है उसका भी फाइनल रिजल्ट आना है और निक अपने दोस्त की और गर्लफ्रेंड के साथ वहां पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नेटली के रेस्टोरेंट में जो उसका शेफ होता है, जो उसकी मॉम की दोस्त का बेटा है जिसका नाम मारियो है, मारियो नेटली की दोस्त को पसंद करता है। ये बात नेटली को पता नहीं थी, लेकिन जब नेटली की दोस्त गिरती है तो मारियो भागता हुआ उसके पास जाता है और जिस तरह से वो उसके लिए केयर दिखाता है, नेटली समझ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। नेटली कहती है कि मुझे जाना होगा, अगर मैंने अपने प्यार को नहीं ढूंढा तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी, और वो निक को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि निक के कंपटीशन का रिजल्ट अब अनाउंस होने वाला होता है, लेकिन निक अंदर से पूरी तरह से रेस्टलेस होता है, क्योंकि वो जानता है कि 7 रातें पूरी हो चुकी हैं और अब वो सपनों में नेटली से कभी नहीं मिल सकता। लेकिन वो उसे ढूंढना चाहता है, उसे मिलना चाहता है, क्योंकि वही उसकी जिंदगी का सच्चा प्यार है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि मैं यहाँ पर वेट नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा, मुझे किसी भी कीमत पर उसे ढूंढना होगा। और वो वहां से सीधा फाउंटेन के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर उसे कोई भी नहीं मिलता। लेकिन उसे पता है कि सपनों में नेटली ने बताया था कि उसका एक रेस्टोरेंट है। वो अपने मोबाइल में शहर के सभी रेस्टोरेंट्स के एड्रेसेस निकालता है ताकि वो नेटली को ढूंढ सके, और वो वहां से निकल जाता है। लेकिन जब वहां से निकल रहा होता है तो उसके पास जो कंपटीशन का ब्रोशर होता है, जो कि एनवेलप के अंदर होता है, वो वहीं फाउंटेन के पास गिर जाता है। और जब नेटली वहां पर आती है तो वो देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं होता, लेकिन उसे वो एनवेलप मिल जाता है जो निक से अभी कुछ देर पहले यहाँ पर छूटा था। वो उसे उठाती है और उसके अंदर देखती है कि इन्विटेशन कार्ड होता है, और ये उसी कंपटीशन का कार्ड होता है जिसके बारे में निक ने उसे सपने में बताया था। और नेटली उस कंपटीशन में पहुंच जाती है, लेकिन निक वहां पर नहीं होता, क्योंकि वो उसे शहर के सभी रेस्टोरेंट्स में एक एक करके ढूंढ रहा होता है। और वो फाइनली नेटली के रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और वो उसकी दोस्त से पूछता है क्या ये रेस्टोरेंट नेटली का है। वो कहती है कि हाँ, लेकिन वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है। और इसके बाद निक भी वहां से निकल जाता है। वही कंपटीशन में दिखाया जाता है कि इस कंपटीशन को निक जीत जाता है, और जैसे निक का नाम अनाउंस किया जाता है, निक का जो दोस्त होता है वो अपने दोनों हाथ खड़े करता है। नेटली को लगता है कि यही निक है, यानी कि उसके सपनों वाला लड़का कोई नहीं है, वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। लेकिन जब निक का दोस्त विनिंग अवार्ड लेता है तो वो बताता है कि मैं निक नहीं हूँ, बल्कि मैं उसका दोस्त हूँ, वो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए उसके बिहाफ पर मैं इस अवार्ड को ले रहा हूँ। नेटली उससे पूछती है निक कहाँ है। वो कहता है कि निक यहाँ से अभी कुछ देर पहले चला गया, और नेटली भी वहां से निकल जाती है। नेटली की दोस्त उसे कॉल करती है और वो उसे बताती है कि यहाँ पर तुम्हें कोई ढूंढने के लिए आया था, लेकिन बिना कुछ बताए वो यहाँ से चला गया। नेटली अपनी दोस्त को बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे उसे कहाँ पर ढूंढना चाहिए। दरअसल नेटली एक बार फिर से फाउंटेन के पास आ गई होती है, और तभी वो देखती है कि वहां पर कोई बैठा हुआ है, और जब वो पलट कर देखती है तो वो देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि निक है। निक भी नेटली को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। दरअसल उसे विश्वास था कि नेटली यहाँ पर जरूर आएगी, इसीलिए वो दोबारा यहाँ पर आया होता है, और नेटली को भी ये विश्वास था कि यहाँ पर हो ना हो निक जरूर आएगा। नेटली निक का नाम पुकारती है, वो कहती है निक। निक भी नेटली का नाम पुकारता है, और ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। नेटली कहती है क्या होगा अगर ये सपना हुआ तो। निक कहता है कि इसका पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये दोनों एक दूसरे को छूते हैं, क्योंकि अगर ये सपना हुआ तो इनकी नींद खुल जाएगी, लेकिन इनकी नींद नहीं खुलती क्योंकि सपना नहीं बल्कि हकीकत है। और इसके बाद ये एक दूसरे को किस करते हैं, और इस तरह से इन दोनों को इनका प्यार मिल जाता है। और अगली सुबह ये दोनों उसी फाउंटेन के पास बैठे होते हैं। नेटली को फ्लावर बेचने वाली लेडी दिखती है, वो उसके पास जाती है, ये दोनों फ्लावर्स खरीदते हैं, और जब वो लेडी नेटली को एक पेनी जो उसकी बची होती है वापस दे रही होती है, तो नेटली कहती है कि नहीं, आप इसे रख लीजिए। और ये बात इस चीज को दर्शाता है कि नेटली को अब फाउंटेन में डालने के लिए किसी भी तरह का कॉइन नहीं चाहिए, क्योंकि उसका सच्चा प्यार उसे मिल चुका है। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं